हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। इस क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है आपको। ऑल स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड दिस क्लास, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट। मैं वेट कर रहा हूँ आपका कंफर्मेशन, तो क्विकली कंफर्म कर दीजिए। प्लीज कंफर्म क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट। सो चलें शुरू करते हैं। हम केस स्टडी डिस्कस करने जा रहे हैं। इस केस स्टडी में हम फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इसको लेकर के केस स्टडी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस केस स्टडी को। केस स्टडी ऑन फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन हमें क्या है। XYZ exports entered into 2-month forward purchase contract on June 12 at $82.50 for a total amount of $50,000. On June 10, bank was informed that payment will be delayed by 2 months. तो इस इंफॉर्मेशन को केयरफुली अंडरस्टैंड कर लिया जाए। So there is a party called XYZ exporters. तो उनको एक पेमेंट मिलने वाली है 2 महीने के बाद की। एज ए रिजल्ट वो एक फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट बैंक के साथ एंटर करते हैं, तो जिसके अंदर बैंक परचेज करता है फॉरेन करेंसी। सो परचेज कौन करेगा? बैंक परचेज करता है। और सेल कौन कर रहा है? सेलर है हमारे पास एक्सपोर्टर, क्योंकि उसको फॉरेन करेंसी मिलने वाली है 2 महीने के बाद। इसीलिए वो जो उसको 2 महीने के बाद मिलने वाली है उसको आज वो बेच देता है बैंक को, बैंक उसको परचेज कर लेता है। अब क्योंकि ये 2 महीने के बाद आने वाली है, इसीलिए ये हमारा फॉरवर्ड परचेज है। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेट है जून 12 और जो रेट तय हुआ जिसके ऊपर ये परचेज किया जाएगा 2 महीने के बाद, तो वो रेट है 8250 का। एक्चुअल रेट ऑन दैट डेट कुछ भी हो सकता है 2 महीने के बाद का। सो अमाउंट है $50,000 का। जून 10 यानी जून 12, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जून 12 का है, तो जून 10 को नहीं, जून अगस्त को। तो अगस्त 10 को बैंक वॉज इन्फॉर्म दैट पेमेंट विल बी डिलेड बाय 2 months। यानी ड्यू डेट से हम लेके चलते हैं, ड्यू डेट उसकी अगस्त 12 रही होगी, तो जस्ट उससे 2 दिन पहले बैंक को इन्फॉर्म किया जाता है कि ये जो पेमेंट 2 महीने के बाद आने वाली थी वो पेमेंट और डिले हो जाएगी बाय 2 months। और फिर एक्सपोर्टर का फर्दर रिक्वेस्ट क्या है? ऑन अगस्त 10 जो इंटर बैंक सपोर्ट रेट्स हैं वो हैं 82.7500 ओब्लिक 95.00 और 2 months का फॉरवर्ड मार्जिन है 10.20 पैसा। तो ये उस दिन के इंटर बैंक सपोर्ट रेट्स हैं। कौन सी डेट के? जिस डेट को बैंक को इन्फॉर्म किया गया अगस्त 10 के। तो ये रिप्रेजेंट करता है बाइंग रेट और 82.95 ये रिप्रेजेंट करेगा सेलिंग रेट, क्योंकि हम इसको इस प्रकार से रीड करते हैं 82.9500। तो लिखा उसको ऐसे ही जाता है, रीड हम इसको इस प्रकार से करते हैं। 2 months का फॉरवर्ड मार्जिन है 10.20 पैसा। तो यहाँ पे हमें फॉरवर्ड मार्जिन दिया गया है 2 months के लिए, यानी फॉरवर्ड की प्राइस हमें एडिशनल प्राइस बताई गई है 10.20। अब ये 10.20 तो ये है बाइंग के लिए, ये है सेलिंग के लिए। अब 10.20 ये प्रीमियम है कि डिस्काउंट है, तो ये हमें तय करना है, बिकॉज उसके मुताबिक हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। अगर ये प्रीमियम है तो उस केस में हम इसको स्पॉट में ऐड करते हैं। अगर ये डिस्काउंट है तो स्पॉट में से हम उसको माइनस करते हैं। तो अब ये कैसे पता चले कि ये प्रीमियम है या डिस्काउंट है? क्योंकि यहाँ पे हमें बताया गया कि ये फॉरवर्ड मार्जिन है।
तो फॉरवर्ड मार्जिन अगर इंक्रीज करता हुआ हमें नजर आए, जैसा यहाँ पे हमें नजर आ रहा है 10 के बाद 20, ये भी हो सकता है 10 के बाद 5 होता, तो अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो मीन इट इज ए प्रीमियम, और अगर ये ओब्लिक के बाद डिक्रीज कर रहा है तो मीन इट इज ए डिस्काउंट। तो वन थिंग इज नॉट क्लियर कि यहाँ पे हमारे पास प्रीमियम का अमाउंट दिया है 2 मंथ्स का प्रीमियम, 10 बाइंग के ऊपर, 20 सेलिंग के ऊपर। सो आई एम श्योर दिस फंडा इज ऑल्सो क्लियर। तो चलिए अब आगे और क्या है गिवन में। एक्सचेंज मार्जिन भी गिवन है 0.20% ऑन सेल एंड परचेज। सो हम सेल करें तो भी, हम परचेज करें तो भी उसके ऊपर बैंक अपना इंटर बैंक रेट के ऊपर मार्जिन रिकवर करता है। और नॉट ओनली दैट, हमने राउंडिंग करनी है 0.25 पैसा की, तो जो भी हम कैलकुलेशंस करेंगे वैल्यूज की तो उसकी राउंडिंग हमने कर देनी है, 4 डेसिमल तक नहीं लेके जाना, हमने राउंडिंग कर देनी है 0.25 पैसा की। तो ये फिडाई का रूल है। अब और क्या देखते हैं क्या गिवन है। कैलकुलेट एक्सचेंज रेट फॉर कैंसिलेशन। कैंसिलेशन के लिए एक्सचेंज रेट क्या होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। रेट फॉर रीबुकिंग फॉर 2 मंथ्स, ये हमने कैलकुलेट करना है। अमाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू कस्टमर्स अकाउंट इन कैंसिलेशन, वो हमने डिसाइड करना है। तो 3 क्वेश्चन का आंसर हमने प्रोवाइड करना है। पहले जो कैंसिलेशन वो करेंगे हम, क्योंकि 2 महीने डिले हो रहा है उसका पेमेंट, तो ये पहला कॉन्ट्रैक्ट हमें जून 12 के कॉन्ट्रैक्ट को हमें कैंसिल करना पड़ेगा। अब अगस्त 10 को एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में पहला एक्सचेंज रेट क्या होगा कैंसिलेशन के लिए, रेट हमने बताना है केवल। फिर रेट रीबुकिंग के लिए हम क्या करेंगे, जो हम 10 अगस्त को रीबुक करेंगे उसका रेट क्या होगा, और अमाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिट टू कस्टमर अकाउंट फॉर कैंसिलेशन, ये जो कैंसिलेशन हुआ इसमें चार्जेस होंगे, रेट के चेंजेस आ गए हैं, उसके कारण कस्टमर को बेनिफिट भी हो सकता है, कस्टमर को लॉस भी हो सकता है। तो अमाउंट हम कितना क्रेडिट करेंगे, कितना डेबिट करेंगे, तो ये कैलकुलेशन भी हमने करनी है। तो आई होप पहली बात, इस क्वेश्चन को हमने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया है। अगर क्वेश्चन को आपने ठीक से अंडरस्टैंड नहीं किया तो वीडियो के इस पार्ट को दोबारा से वॉच करें और इस सारी इन्फॉर्मेशन को केयरफुली रीड करें और इसको अंडरस्टैंड करें। तो वीडियो को आप किसी भी समय पॉज कर सकते हैं। केस स्टडी में इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम कैलकुलेशन को शुरू करते हैं। तो पहले जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कैंसिलेशन के पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो इन सभी एस्पेक्ट्स को लिखते जाइए, नहीं तो बाद में आपने भूल जाना है। जब आप लिखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बेटर क्लैरिटी के साथ आप अंडरस्टैंड करते हैं। तो कैंसिलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, इसमें फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, स्पॉट सेलिंग रेट क्या है। तो हमने इस करेंसी को परचेज किया था, वो भी फॉरवर्ड में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्पॉट में बेच देंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि 12 जून को वो हमें डिलीवर नहीं करने वाला $50,000। अब वो डिलीवर करेगा 2 और महीने के बाद। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने फॉरवर्ड परचेज किया था हम इसको सेल कर देंगे, और वो भी आज के रेट के ऊपर, जिसको हम कहते हैं स्पॉट सेलिंग रेट के ऊपर। और स्पॉट सेलिंग रेट कितना है, तो ये हमारा स्पॉट सेलिंग रेट है, यानी 82.9500। तो यहाँ पे हम स्पॉट सेलिंग रेट को लेंगे। अपोजिट डायरेक्शन का हमारा यहाँ पे ट्रांजैक्शन होगा, यहाँ परचेज था, यहाँ पे सेल होगा। और इसमें हम मार्जिन को ऐड कर देंगे। तो जब भी हम सेल करते हैं, बैंक जब भी सेलिंग करता है, तो जो मार्जिन है, तो ये मार्जिन यहाँ पे हमें एक्सचेंज मार्जिन है, एक्सचेंज मार्जिन को हमेशा ऐड करना है जब भी हम सेलिंग करते हैं। और जब भी परचेजिंग करते हैं तो एक्सचेंज मार्जिन को हम माइनस करते हैं।
तो हमने ऐड कर दिया एक्सचेंज मार्जिन को। तो एक्सचेंज मार्जिन कैलकुलेट कर लीजिए 82.95 के ऊपर। तो ये एक्सचेंज मार्जिन कितना बना, तो हाउ मच इट विल बी, सो इट विल बी दिस मच 0.1659। तो ये भी रुपीज में है, ये भी रुपीज में है। अब आप टोटल रेट कैलकुलेट कर लीजिए। सो टोटल अब कितना बना, सो 82.9500 प्लस 0.1659, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो 83.1159 ये हमारी वैल्यू आ जाएगी रेट की, जिसके ऊपर इसको हम कैंसिल करेंगे। लेकिन हमने रेट की राउंडिंग करनी है 0.25 पैसा में। सो ये हमारे पास पैसा हुए 11 पैसा हुए पूरे, लेकिन हमने पूरे पैसे की राउंडिंग नहीं करनी, पॉइंट के बाद की राउंडिंग करनी है। तो यहाँ पे पॉइंट लग जाता है, तो इसकी राउंडिंग हमने करनी है। सो इसकी राउंडिंग हमने करनी है 0.25 पैसा लेकर के। तो अगर 0.25 पैसा लेके इसकी राउंडिंग करेंगे तो ये राउंडिंग हो जाएगी 1150 की, क्योंकि 1159 की जो राउंडिंग है दो तरह से पॉसिबल है। 1159 की जो राउंडिंग है, अगर हम लोअर पार्ट करते हैं हम 0.25 के, तो ये 1150 बनता है। अगर अपर करते हैं तो ये 1175 बनता है। तो हम क्योंकि 0.25 में करते हैं, तो क्योंकि ये दूर है 1159 से और ये पास में 1150 से 59 से, तो हम इसको लेंगे। तो यानी ये हमने राउंडिंग कर दी 0.25 पैसा की। तो ये हमारा फाइनल रेट बन गया है कैंसलेशन के लिए। तो एक्सचेंज रेट फॉर कैंसलेशन, तो ये हमारा आंसर आ गया पहले क्वेश्चन के लिए। सो दिस इज आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप यहां तक हमने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया है। इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो प्रीमियम है या डिस्काउंट है ये कैसे जाने, फिर उसको एडजस्ट कैसे करें, एक्सचेंज मार्जिन को कैसे एडजस्ट करें, अगर सेल है तो परचेज है, तो ये सारे फंडास इसमें हमने अंडरस्टैंड कर लिए हैं। अब नए कॉन्ट्रैक्ट का बुकिंग होगा। सो नए कॉन्ट्रैक्ट का बुकिंग हम लेकर के चलते हैं कि दिस रेट विल रिमेन सेम। सो नए कॉन्ट्रैक्ट का, सॉरी पहले हम पुराने कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। अब बुकिंग हमने उस कॉन्ट्रैक्ट की किस रेट के ऊपर की थी, तो जिसको हम कैंसिल कर रहे हैं उसकी बुकिंग हमने की थी 8250 के ऊपर। तो हम जब इसकी कैंसिल कर रहे हैं तो ये रेट हम यूज कर रहे हैं, और बुकिंग हमने उसको किस रेट के ऊपर की थी, तो बुकिंग हमने की थी 8250 के ऊपर। उसकी वैल्यू कितनी बनी, उसकी वैल्यू बनी 41,25,000 की। 50,000 उसने हमें देना था एट 8250, तो इसकी वैल्यू बनी हमारी 412500। और इस रेट के ऊपर हम उसको सेल कर रहे हैं। तो कैंसिलेशन किस रेट के ऊपर हुआ, कैंसिलेशन हुआ 83.1150 के ऊपर। ये हमने कैंसिलेशन का रेट कैलकुलेट किया था। सो कैंसिलेशन इज एट 83.1150। तो दिस इज द टोटल अमाउंट एट सेलिंग। तो ये सेलिंग का वैल्यू है और ये परचेज का वैल्यू है। तो हमने उसको इतने देने थे, अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो उसने हमें इतने देने हैं, क्योंकि जब हम उसको सेल कर रहे हैं तो वो हमें रुपी देगा, हम उसको फॉरेन करेंसी देंगे $50,000। जब हम परचेज कर रहे थे तो वो हमें फॉरेन करेंसी दे रहा था, हम उसको रुपी दे रहे थे।
तो ये उसको हमने देने हैं और ये हमने उससे रिकवर कर रहे हैं। तो जो रिकवरेबल अमाउंट है वो ज़्यादा है, जो पेबल अमाउंट है वो कम है। तो दिस मीन हमने कस्टमर को पैसा देना कि कस्टमर हमें पैसा देगा डिफरेंस अमाउंट। यस, बता दीजिए। तो ये पैसा बैंक के लिए रिसीवेबल बनेगा कि पेएबल बनेगा? सो डिफरेंस अमाउंट हमारे लिए रिसीवेबल बनेगा। तो अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर, तो इट इज 30,750। सो जब इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाएगा तो कस्टमर के अमाउंट को हम इतना अमाउंट डेबिट कर देंगे। और अगर ये वैल्यू लार्जर आती, ये वैल्यू ग्रेटर आती, तो उतना अमाउंट हम कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करते। लेकिन यहाँ पे जो रिसीवेबल अमाउंट है वो ज़्यादा है, पेबल अमाउंट कम है, तो हम कस्टमर के अकाउंट को इतना अमाउंट डेबिट कर देंगे। आई होप यहाँ तक हमने हर पार्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब इससे पहले कि हम अगले पार्ट के ऊपर चलें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, क्या आप अपना प्रिपरेशन IIBF बुक्स को यूज करके कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपके सामने कहीं ये प्रॉब्लम्स तो नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 1, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफिकल्टी आती है बुक्स को, जैसा इनमें लिखा है, जो उसमें लिखा गया है। तो आप बार बार पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, तो दैट डिफिकल्टी यू आर फेसिंग। और उसके चलते लॉट ऑफ टाइम यू हैव टू स्पेंड। तो टाइम आपके पास एक ऑलरेडी बड़ा इशू है। इन बुक्स में जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं हर चैप्टर के एंड के ऊपर, वो बहुत थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिससे प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती। और केस स्टडीज तो ऑलमोस्ट आपको ना के बराबर मिलेंगी। तो अगर आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उन बुक्स को लेकर के, तो इसका सॉल्यूशन कहाँ पे है? फ्रेंड, इसका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन में जब हम कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं तो बहुत आसान करके समझाते हैं, जिसे आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाते हैं और बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बहुत देर तक याद भी रहता है। यानी हमारे ये दोनों इश्यूज हमारे वीडियो लेसन से सॉल्व हो जाते हैं और उसके चलते आप पूरे सिलेबस को कवर भी कर पाते हैं। हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको मिलते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, सो जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। हमारे केस स्टडी पैकेज में आपको बहुत सारी केस स्टडीज़ मिल जाती हैं, तो उनको आप यूज़ करेंगे तो CIB में, क्योंकि केस स्टडीज़ का तो बोलबाला होता है, तो आपका वो इशू भी टू ए लार्जर एक्सटेंट सॉल्व हो जाएगा। अब ये अवेलेबल कहाँ पे हैं? सो दिस इज़ अवेलेबल इन आवर ऐप और यू कैन यूज़ इट बाय यूजिंग आवर वेबसाइट। तो हमारी वेबसाइट को लॉग इन करें और इनको यूज़ कर लें, सो दैट पेपर में आपके मार्क्स लेने की जो पॉसिबिलिटी है वो बेटर बने। अब इस पार्ट को हमने अंडरस्टैंड कर लिया था। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर। सो दूसरा पार्ट हमारा है बुकिंग ऑफ न्यू परचेज कॉन्ट्रैक्ट। अब रेट हमने कैलकुलेट करना है नए परचेज कॉन्ट्रैक्ट को बुक करने के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आंसर हो चुका है रेट फॉर कैंसिलेशन का, तो ये हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन हमारा हो चुका, थर्ड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, जिसमें हम डेबिट करेंगे कितना अमाउंट कस्टमर के अकाउंट को, दिस मच अमाउंट। अब सेकंड क्वेश्चन के आंसर को तलाश करते हैं। बुकिंग ऑफ न्यू परचेज कॉन्ट्रैक्ट, तो स्पॉट बाइंग रेट इस समय हमारा कितना है 82.7500, क्योंकि हमने परचेज करना है इसीलिए हम स्पॉट के रेट को यूज करेंगे। और स्पॉट के रेट में हम एडजस्ट कर देंगे जो प्रीमियम हमारे पास अवेलेबल है, तो उसको एडजस्ट करेंगे और साथ में एक्सचेंज मार्जिन को भी एडजस्ट करेंगे। तो ऐड 2 मंथ्स पर प्रीमियम, तो प्रीमियम को हमेशा स्पॉट में ऐड करना है और डिस्काउंट को हमेशा स्पॉट में से डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे हम प्रीमियम को ऐड कर देंगे। सो 10 पैसा का प्रीमियम है, सो 10 पैसा हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब हमारे पास
टोटल कितना आया 82.8500 और इसके बाद हमने मार्जिन को एडजस्ट करना है। तो मार्जिन हमारा कितना है 0.20% का, तो इसका 0.20% कैलकुलेट कर दीजिए। तो हाउ मच विल बी वैल्यू 82.8500, इसका 0.20% कितना वैल्यू बनता है, कर दीजिए कैलकुलेट। यस, हाउ मच इज द वैल्यू? तो वैल्यू हमारे पास है 0.1657 की और इसको हम डिडक्ट करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया था जब हम सेल करते हैं तो बैंक का जो मार्जिन है उसको ऐड करते हैं और जब हम बाय करते हैं तो बैंक के मार्जिन को हम डिडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस मार्जिन को हम डिडक्ट कर लेंगे और इसके बेसिस के ऊपर इसका जो रेट हम यूज़ करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो रेट कैलकुलेट कर लेंगे। सो 82.8500 माइनस 0.1657, तो इसको नेट वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। सो इट विल बी 82.6843। तो ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट होगी, लेकिन अभी एक स्टेप और बाकी है और वो स्टेप कौन सा बाकी है, वो है इसकी हमने राउंडिंग करनी है 0.25 पैसा के अंदर। तो यहाँ पे राउंडिंग मैंने आपको समझा दी थी, तो यहाँ पे राउंडिंग आप करके मुझे बता दीजिए कि इसका रेट कौन सा बनने वाला है। सो राउंडिंग के बाद व्हाट रेट शैल बी यूज्ड, तो 82.6843, तो हमने राउंडिंग 43 की करनी है। तो 43 की राउंडिंग करने के लिए अगर हम राउंडिंग इस प्रकार से करेंगे तो हमारे पास राउंडिंग के लिए कौन सी फिगर होंगी, तो राउंडिंग के लिए हमारे पास फिगर है 2.25। अब इसका मल्टीपल बन जाएगा 50, उसका मल्टीपल और बनेगा 575 और फिर वो 1.00 बन जाएगा। अब हमारे पास 0.43 का है, तो 43 हमने यहाँ पे देखना है किसके पास है, दोनों में से तो इसके पास है। तो इसको हम राउंडिंग करके रेट बना देंगे 82.6850 का। तो ये हमारा रेट बन जाएगा न्यू परचेज के लिए रीबुकिंग का रेट। तो रेट फॉर रीबुकिंग फॉर 2 months इट विल बी 82.6850। तो आई एम श्योर आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को टाइप कर देना, वहीं से हम सूटेबली आपको आंसर कर देंगे। आज का सेशन अगर आपको यूजफुल लगा तो इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें मेल कर देना आपकी कोई क्वेरी हो। सेशन अगर आपको यूजफुल लगा तो उसको लाइक कर दें ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इसको देख पाएंगे, यूट्यूब उनको दिखाने की कोशिश करता है। पर्सनली आप इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स कोलीग्स के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिल रहे होंगे, तो बेल आइकन को साथ में पुश कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। तो चलिए अब आज के इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो आज की केस स्टडी आप दोबारा से वॉच जब करेंगे तो आपको और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसको दोबारा से ज़रूर वॉच कर लेना और दोबारा वॉच करने से पहले ये सारी कैलकुलेशन आप अपने लेवल के ऊपर ज़रूर करके कोशिश करें, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करेगी। तो चलें अब वाइंड अप करते हैं सेशन को। थैंक यू फ्रेंड्स।